नमस्कार। शनि एक और ऐसा ग्रह जिसका उपयोग आज के समय पर लगभग हर एक ज्योतिषी के द्वारा अन्य को डराने के लिए किया जाता है। और क्योंकि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह है जिससे जुड़ी बहुत सी बातें बताई जा सकती है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव देने का तरीका है वो है ही कुछ इस प्रकार का कि जिसमें आज के समय पर केवल और केवल एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी जिससे बताई जा सकती है। मैं आपको शनि के प्रभाव तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात है कि डराने वाली जो बात है ना वो किस प्रकार से कि कोई भी आया, आपको तो शनि की ढैया चल रही है, आपको तो साढ़े साथी चल रही है, आपको शनि की पनौती चल रही है इसलिए आपके काम नहीं बन रहे, आपको शनि की दशा चल रही है इसलिए आप परेशान हैं, आपके तो शनि इस भाव में बैठे इसलिए आपको परेशानी दे रहे हैं जीवन में। अलग अलग प्रकार से शनि के बारे में बता करके डराया जाता है। मैंने तो कई बार मेरे पास ऐसे बहुत से दर्शक आए और बहुत से लोग पूछने के लिए आए और बोलते हैं हमको बोला शनि की साढ़े साती इसलिए परेशान है। और कुंडली में देखो तो साढ़े साती वाले कोई नियम लागू नहीं हो रहे। साढ़े साती चल रही थी 6 वर्ष से, परेशान है 2 वर्ष से। तो मैंने बोला ऐसा कैसे, ये कारण नहीं पूछा कि 6 वर्ष में परेशानी क्यों नहीं आई और 2 वर्ष में क्यों आई। तो इसीलिए एक बात क्या होती है ना कि कभी भी कोई भी ग्रह को लेकर के डराया जा सकता है, क्योंकि हर ग्रह के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो प्रभाव है ही। लेकिन शनि के जो प्रभाव है उसमें अधिकता है नेगेटिविटी की। क्यों है? क्योंकि शनि को डिपार्टमेंट ही ऐसा दिया हुआ है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि आपके यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी आते हैं, जो नाली साफ करने आ रहे हैं, जो गली साफ करने आ रहे हैं, जो सड़क साफ करने आ रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये बात भी गलत है। हर एक व्यक्ति को अपना अपना एक काम मिला है। कोई व्यक्ति, कोई पुजारी होगा जो एकदम पवित्र होकर काम करने का कोशिश करेगा, पवित्र रहने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति होगा जिसको नाली में उतर करके भी सफाई करना पड़ेगी। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा और ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति के साथ रहा नहीं जा सकता या ये व्यक्ति के रहने योग्य नहीं है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो शनि को भी डिपार्टमेंट ही ऐसे दिए हैं जो पहली दृष्टि में खराब लगते हैं। दुख का डिपार्टमेंट है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख देना है वो डिपार्टमेंट शनि के पास है। अब आप भले शनि को गाली देकर के बोलिए, बुरा बोल करके बोलिए, लेकिन जो काम, जो डिपार्टमेंट जिसके पास है उसका काम तो वो करेंगे। अगर मैं बोलूं कि जो एक न्यायालय का जज जो है वो ये देख करके सोचे कि नहीं, मैंने अगर इस व्यक्ति को अगर फांसी दी या इसको अगर जेल करी तो उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा, या जज के बारे में सब लोग ये सोचे कि ये तो देखो कितना खराब व्यक्ति है कि किसी को फांसी दे देता है, किसी को उम्र कैद दे देता है, किसी को जेल भेज देता है, किसी को जुर्माना लगा देता है। तो अब उसमें वो जज क्या करेगा? वो तो डिपार्टमेंट है ना उसका, उसको काम दिया है, वो उसकी बुद्धि से, उसके सामर्थ्य से, उसके ज्ञान से वो काम कर रहा है। उसमें उसको दोष देना या उसके काम को बुरा भला बोलना ये सब प्रकार से गलत हो जाएगा। और यही बात शनि में आपको ध्यान रखनी चाहिए कि शनि का काम करने का तरीका है, उसको कुछ डिपार्टमेंट दिए हैं, वो अपना काम कर रहा है। वहां ये नहीं बोल सकते कि नहीं उसमें ये उसकी गलती है, ये उसने देखो शनि ने खराब कर दिया, शनि आते ही मेरा जीवन खराब हो गया। ये आपके कर्म है, आगे पीछे कोई ना कोई तो आपको देगा, आप बस शनि ग्रह आया है तो वो दे रहे हैं। अब लेकिन प्रभाव को समझिए जरा शनि के। शनि का जो प्रभाव है ना, आपको मैं 3-4 बातें बताता हूं, आप किसी भाव में शनि हो उसको लागू करिए। शनि जैसे जहां पर है वहां एक बात पक्की कर लीजिए कि जीवन से कभी भी संघर्ष उस भाव से जुड़ा समाप्त नहीं होगा। शनि अगर आपके लग्न में है तो जीवन से ही संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यह बात जितनी दिमाग में बिठा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। शनि अगर दशम में है तो करियर में संघर्ष समाप्त नहीं होगा। चतुर्थ में है तो सुखों से जुड़ा संघर्ष जीवन भर बना रहेगा, मानसिक शांति सुख आपको नहीं मिलेगा। पंचम में हो तो संतान के लिए बातें करो, शिक्षा के लिए बातें करो, पद सम्मान के लिए बात करो, यही बात लागू होगी कि उसके लिए संघर्ष बना रहेगा। दूसरे भाव में है तो धन के लिए, सप्तम में है तो व्यापार के लिए, जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, 11वें में है तो लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, नवम में है तो भाग्य के लिए, छठे में है तो नौकरी के लिए, अष्टम में है तो स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए, तीसरे में होगा तो यात्राओं के लिए, अपने काम के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने काम को पूरा बनाने के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए, और 12वें में होगा तो निवेश के लिए, होने वाले लाभ के लिए, निंद्रा के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जहां शनि है वहां पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में आप पूरी तरीके से बिठा लीजिए।
और अब आप सोचिए कि नहीं हम तो बाईपास निकाल लेंगे और हम बच जाएंगे वहां से, ये कभी भी संभव नहीं है। राहु आया, आपको छल में डाला उसने कि मैंने आपको राहु का बताया क्या क्या प्रभाव राहु देता है, केतु का बताया मैंने पिछली वीडियो में, आप देखिए चैनल पर जाकर। लेकिन एक बात समझिए कि राहु का मैंने आपको बताया कि मान लो राहु लगा, उसने आपको छल दिया कि संघर्ष की जरूरत नहीं है, यहां तो बाईपास तरीका है, यहां तो शॉर्टकट तरीका है, यहां तो ये काम को छोड़ के इस तरह से धन कमा सकते हैं। आप जुड़ गए, जुड़ तो गए, लेकिन कहाँ फंसेंगे, कहाँ उसका भुगतान करेंगे, वो आप जाने, आपकी कुंडली बताएंगी वो तो। लेकिन हाँ, भुगतान करना पड़ेगा। और इसीलिए एक बात क्या है कि कुंडली में जहां शनि है वहां पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। वहां ये बात ध्यान रख लीजिए कि वहां आपकी की गई मेहनत ही आपको प्रभाव देंगी। फिर एक बात सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है कई बार, अधिकतर, अधिकतर बोलूंगा, हर बार नहीं, अधिकतर क्या मिलती है कि शनि जहां होते हैं वहां देरी करवाते हैं। शनि चतुर्थ में है तो घर देरी से बनेगा, लग्न में है तो जीवन में हर काम देरी से होंगे, दशम में है तो करियर देरी से बनेगा, सप्तम में है तो विवाह देरी से होगा, पंचम में है तो शिक्षा संतान इनमें देरी होंगी, नवम में है तो भाग्योदय देरी से होगा। जिस भाव में है उसमें देरी का प्रभाव शनि ने जोड़ दिया कि अष्टम में है तो आयु लंबी कर देंगे कि मृत्यु भी देरी से मिलेगी। लेकिन यहां पर एक बात जो मैंने गौर करी है, जो पाई है, कि आपको सबने बोला कि हाँ शनि देर करते हैं, क्यों करते हैं, पीछे कारण बताया कि शनि खुद शनि शनि चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और इसीलिए शनि देरी करते हैं। ये बात आपने सुनी, आपको लगा सही बात है, जब जो ग्रह धीरे चलता है प्रभाव धीरे देगा, इसलिए जहां शनि होगा वहां काम देरी से बनेंगे। लेकिन ये बात सच नहीं है। जो मैंने बताया ना आपको कि अधिकांश देखने को मिलता है कि देरी होती है, उस अधिकांश में कारण ये निकलता है कि व्यक्ति खुद भी देरी करता है, खुद नखरे करता है, खुद नाटक करता है उस काम के अंदर। दशम में है, व्यक्ति खुद काम को टाल रहा है, हाँ ठीक है आज करता हूं, हाँ कल कर लूंगा, यहां तो सम्मान नहीं है, मैं क्यों काम करूं, वो देखो मेरे से अकड़ के बात कर रहा था, मैं उसके लिए काम क्यों करूं, मैं बताता हूं मैं क्या हूं। जब ऐसे स्वभाव में आप जाएंगे और आप काम नहीं करेंगे तो फिर दशम का शनि आपको करियर में संघर्ष देगा, दशम का शनि आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी देगा, देरी भी कराएगा, रुकावटें भी देगा। लग्न में है, आप खुद काम को टाल रहे हैं, कल कर लेंगे, हाँ देखते अभी तो बहुत टाइम बाद में कर लेंगे, लापरवाही आलस या आपके स्वभाव में आया तो फिर आपके हर काम में देरी वाला प्रभाव आएगा और उससे आप मुकर नहीं सकते, फिर शनि को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद ने देखा है कि शनि लग्न में हो या लग्न से संबंध बनाता हो, लेकिन व्यक्ति खुद जल्दी जल्दी काम करता हो तो उसके जीवन में सब काम जल्दी जल्दी होते हैं। तो इसलिए जहां पर भी शनि है वहां व्यक्ति की खुद की प्रवृत्ति क्या है काम करने की, शनि कर्म कारक है, तो व्यक्ति की काम करने की प्रवृत्ति क्या है ये बड़ा मैटर करती है। कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से जल्दी जल्दी काम कर रहा है, स्वार्थ का छोड़कर सबके लिए सोचकर काम कर रहा है, उसके काम बहुत जल्दी बनेंगे। और फिर वहां पर ये ना सोचे कि ये शनि यहाँ बैठे लग्न में है कि सप्तम में है कि अष्टम में है कि 12वें में है, कहां पर है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके काम सिस्टमेटिक, ईमानदारी वाले और जल्दी वाले हैं। मतलब जल्दी वाले का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट में कंप्लीट करने की कोशिश करो कि बस कटपिट करा और काम कंप्लीट हो गया मेरा काम। तो ईमानदारी से और अच्छे तरीके से आपने जब काम किया, पूरी मेहनत लगा काम किया और बिना टाले किया, शनि रिजल्ट भी देते हैं और शनि लाभ भी देते हैं और जल्दी देते हैं। और इतना देते हैं कि जो आप बोल सकते हो कि फिर उसमें बाकी ग्रह पीछे रह जाएंगे, उतना शनि दे देते हैं। तो लेकिन वही बात है ना कि जैसे शनि के लिए बोलते हैं कि जहां शनि है वो चाहते हैं कि आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपके काम पर कोई उंगली ना उठा सके। और जब व्यक्ति उस तरह का बन जाता है तभी शनि प्रभाव देते हैं, उससे पहले प्रभाव नहीं देते। और बिना संघर्ष के ये होता भी नहीं है। आग में तप करके अगर आपको कुंदन बनना है तो उसके लिए आपको आग में तपना पड़ेगा और वो तपने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। शनि जहां पर है, वैसे तो सूर्य त्याग के कारक है, लेकिन शनि जहां पर है वहां पर भी आपको त्याग जरूर करवाते हैं। लग्न में शनि बचपने का त्याग करवा देंगे, कम आयु में जिम्मेदारियां दे देंगे, या आपको उठानी पड़ेंगी या आपके ऊपर आ जाएंगी। लग्न से कैसे संबंध बना ले शनि, बैठे हो देखते हो लग्न में राशि आती हो, किसी प्रकार से लग्न में स्थित शनि या लग्न से संबंध बनाते शनि आपको जिम्मेदारियां जल्दी प्रदान कर देंगे। फिर इसके बाद एक और सूत्र सुनिए, शनि जहां पर है वहां पर आपको जीवन काल में संबंधों में परेशानी हमेशा रहेगी, कहीं पर भी हो। लग्न में हो तो व्यक्ति अपने आप में रहेगा, दूसरों से न अच्छे से बात करेगा, न दूसरों से जुड़ना चाहेगा, न दूसरों के लिए कुछ काम करेगा, बस मतलब परोपकार का भाव रहे, सबकी सहायता का भाव रहे। लेकिन संबंधों की जहां बात आएंगी, अगर किसी ने बोला कि मुझे तुमसे संबंध नहीं रखना है, ऐसा व्यक्ति पलट के देखेगा भी नहीं। मतलब वो संबंधों को तोड़ने वाला स्वभाव रखता है ऐसा व्यक्ति।
चतुर्थ में हो तो माता के लिए, पंचम में हो तो जीवन साथी के लिए, व्यापार के लिए, दशम में हो तो आपके पिता के लिए, आपके बॉस के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए, सरकारी क्षेत्र के लोगों के लिए। आप पाओगे कि आपके संबंध खराब रहेंगे इन लोगों से। अच्छा करने के बाद भी बदले में सम्मान नहीं मिलेगा। शनि सम्मान नहीं देते। शनि में सम्मान बिल्कुल नहीं है, शनि में काम है और रिजल्ट नहीं है, लेकिन काम है केवल। तो इसलिए शनि में जब काम है तो वो चाहते हैं कि आप काम कर लो, सम्मान मिलना नहीं मिलना उसको छोड़ दो। और जहां शनि है वहां तो अपमान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। वो फिर आपका कोई भाव हो कुंडली का। तो इसीलिए एक बात समझिए कि अगर कुंडली के अंदर आपने ये देखा कि शनि आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हैं तो वहां पर संबंधों में परेशानी है, वहां संबंध आप अच्छे नहीं रख पाएंगे। और साथ में भी रहोगे ना, जैसे समझ लो चतुर्थ में शनि है, माता के साथ में आप रहते हैं, लेकिन वो विशेष बॉन्डिंग नहीं है, विशेष लगाव नहीं है आपका माता की तरफ। हो सकता है माता का हो, आपका नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर ऊपर बताने के लिए, दिखावे के लिए आप कर सकते हो, लेकिन कुंडली तो बता रही कि नहीं होगा। फिर नवम में हो तो पिता को आप ले सकते हो, धर्म को, गुरु को आप ले सकते हो कि इतनी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, गुरु मान रखा है, आपने पूजन कर रहे हो उनका, लेकिन मन में नहीं है गुरु के लिए कोई विशेष भावना। ये बात है, धर्म के लिए कोई विशेष भावना नहीं है, ये बातें लागू जरूर होंगी। कम ज्यादा बाकी ग्रहों पर निर्भर करेगा, लग्नेश पर निर्भर करेगा। दूसरा भाव कुटुंब का है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का भी है वैसे तो, पंचम संतान का है, छठा आपकी नौकरी मामा वर्ग का है, अष्टम ससुराल का है, 11वां आपके सर्कल का है जो लोग जुड़ते हैं, 12वां आपके नाना वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। तो इनसे आप संबंधों को अच्छा नहीं रख पाओगे। अगर शनि जिस भाव में है वहां संबंधों में परेशानी अवश्य मिलेंगी, वहां संघर्ष अवश्य मिलेगा, वहां पर देरी अवश्य मिलेंगी, और देरी आप खुद करोगे तो मिलेंगी ही। ये वाली बातें यहाँ पर है। तो इसीलिए कहने की बात क्या है कि आप आपकी कुंडली में शनि को देखिए। ये ना सोचे कि मुझे क्या मिला है, मैं क्या करूंगा, ये शनि के कारण संघर्ष है, शनि के कारण परेशानी है। आपके खुद के कर्म उस रूप में सामने आते हैं। जैसे लग्न में, पंचम में, नवम में शनि है तो व्यक्ति जिद्दी होगा, किसी की सुनेगा नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने आप में रहना चाहे, किसी की ना सुने, और बाद में इसी स्वभाव के चलते परेशानी आए, तो इसे परेशानी किसने दी? शनि ने दी कि व्यक्ति के खुद के काम कर्मों ने दी? तो भाई ये बात विचार करने की होती है। जैसे दूसरे, छठे और 10वें के शनि को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जो बनेगा खुद के दम पर बनेगा, लेकिन जहां व्यक्ति घर परिवार से जुड़ा वहां उसके जीवन में परेशानी चालू हो जाएगी। तो अब अगर व्यक्ति घर परिवार वालों से जुड़ जाए तो ये किसने निर्णय लिए? खुद ने लिए कि शनि ने दिलवाए? अब वो कुछ भी बोल लो आप, दोष अगर किसी और पर देना हो तो किसी और को दे दो, खुद का अगर मानना हो कि हाँ ये गलती मेरी थी ये वाली, तो खुद मान लो। लेकिन ये बात जरूर है कि जहां पर भी शनि बैठ रहा है वहां कुछ आपसे अलग चाहता है, और जब तक आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ते तब तक आपके जीवन में परेशानी रहती है। चौथे, 8वें और 12वें के शनि है, आपसे चाहते हैं कि आपको जीवन काल में सुख देंगे, सब देंगे, लेकिन वैराग्य वाला गुण भी प्रदान करेंगे। अब आप सोचो कि सब कुछ छोड़ देता हूं, मैं ध्यान नहीं देता हूं किसी चीजों पर, मैं तो निष्फिक्र जीवन जीऊंगा, तो वो चीजें आपको ही बैकफायर करेंगी, आपको ही परेशानी देंगी। और चौथे, 8वें, 12वें का शनि उतना संघर्ष देगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये शनि आयु लंबी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये पाया, चौथे, 8वें, 12वें के शनि के अंदर व्यक्ति के द्वारा अन्य को किसी न किसी रूप में ठगा गया है, किसी न किसी रूप में लोगों का, गरीब लोगों का हित कहीं ना कहीं व्यक्ति ने छीना है, जाने अनजाने कैसे भी प्रकार से। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बैकफायर करके देता है। यही बात अगर तीसरे, 7वें, 11वें के शनि में करेंगे तो ये शनि को सबसे अच्छा माना है कि तीसरे, 7वें, 11वें का शनि तो अच्छा है, लेकिन ये शनि भी आपको एक जगह मन लगने नहीं देता, मन में संतुष्टि कभी नहीं आने देता, और इस शनि के चलते लगातार कुछ अलग अलग करने का, कुछ बड़ा करने का आपके मन में आते रहता है। और कुछ अगर स्थितियां बढ़ जाए तो व्यक्ति छोड़ता है, सोचता है कि सब छोड़ो, कुछ किसी चीज में कुछ नहीं रखा। और नहीं तो इतनी बातें व्यक्ति के मन में चलती रहेंगी तीसरे, 7वें, 11वें के शनि में कि व्यक्ति हमेशा उसी में लगा रहेगा और सोचेगा कि जीवन काल में अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे अच्छा करूं, कैसे अच्छा करूं, उसी में लगा रहेगा, उसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। तो अब एक बात क्या हो गई यहाँ पर कि शनि जो है वो आपके जीवन में आते हैं आपको प्रभाव देने के लिए, आपका, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि टेस्ट लेने के लिए। शनि को क्या करना आपसे टेस्ट लेकर के? कौन से कोई हेडमास्टर लगे हैं कि आपका आकर टेस्ट लेंगे? शनि को तो आपको प्रभाव देना है, जैसे हर घर प्रभाव देने आते हैं, शनि प्रभाव देने आते हैं, पर तरीका अलग है। वो कुछ सिखा करके, जिम्मेदारियां दे करके आपको कुछ, आपको ऐसा कि आप परिपक्व हो जाओ, जिन चीजों का आप किसी समय घमंड करते थे वो चीज आपसे छीन करके और फिर आपको ऐसी स्थिति में लाएंगे कि वहां पर आपको झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकोगे तो फिर टूटोगे, उसके बाद झुकोगे। लेकिन मेन बात यही है कि शनि जहां पर भी है वो केवल एक चीज चाहते हैं कि आप ये ना सोचो कि मैं ये काम तो करूंगा ही नहीं,
जैसे कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति को बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, शनि में यही बात लागू होती है। कहीं भी शनि हो आपके, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने बोला कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए अपने जीवन में ये काम तो कभी नहीं करूंगा, इस व्यक्ति के सामने तो झुकूंगा ही नहीं, ये चीज में तो मैं कभी भी हाँ बोलूंगा ही नहीं, इस चीज में तो मानूंगा ही नहीं। विश्वास रखो, जब शनि आएंगे ना, किसी भी रूप में आ जाए, शनि दशा में आ जाए, अंतर दशा में आ जाए, ढैया में, साढ़े साती में, किसी भी रूप में आ जाए, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझो आप आ जाए तो वो आपसे वही एक चीज चाहेंगे जो आपने बोला था कि ये मैं तो कभी नहीं करूंगा, और वो चाहेंगे आप करो एक बार आप। और वहां आप कितने विनम्र रहे, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, वहां आप उस बात को मानते हैं या नहीं मानते, वो बात लागू करेंगी कि आगे का शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। आपको लगता है कि हाँ, आपने पहले सोचा कि अब बहुत सारे लोग नौकरी वाले मिलते हैं कि नौकरी कर रहे थे, अच्छा नाम था, सम्मान था, और सोचते थे कि कोई क्या बोल लेगा हमको, किसी को भी जो बोलना है बोल देते थे, कोई से कोई डर नहीं था। अब ये स्थिति है कि जो साथ वाले जो नीचे थे, जो वो ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हैं, और वो अब आग दिखाते और बोलते हैं कि ये काम करना पड़ेगा, जो काम पहले हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था वो काम में अब मुझे पूरा दिन लगाना पड़ता है। तो ये बातें शनि आपको करते हैं, कई बार करेंगे, और बहुत सारे कुंडली में ऐसा होगा, आप बताइए वीडियो में। लेकिन विश्वास रखो कि जहां शनि है ना, वहां पर आपको वो चाहते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी आपको दे जो आप ये बोलते हो कि नहीं ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा। बस जहां आप अपना अहंकार निकाल बता रहे हो कि देखो ये काम, क्योंकि अहंकार के कारक शनि नहीं है, सूर्य या मंगल जैसे ग्रह है, तो अगर मैं ये बोलूं कि वो अहंकार वाला प्रभाव उनमें है तो वो शनि आपको नहीं रहने देंगे, शनि आपको वहां से दूर करने की कोशिश करेंगे। बोलते अंधेरे वाले ग्रह है, लेकिन अंधेरे वाले कैसे, कि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा ये ना सोचो कि उजाले में आना है, आपको दिखावा करना है, आपको बस शांत रह के अपना काम कर लो, भले किसी को पता नहीं लगेगा ना, उसको पता लगेगा, और उसको जब पता लगेगा ना तो वो किसी और को पता लगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए वैसे शनि चाहते हैं कि काम करो आप, और वही बात शनि में है। अब उसको अच्छे में लो या बुरे में, या आपके ऊपर है। वैसे तो मैंने कई बार कहा है शनि का उपाय यही है कि जहां भी शनि है वहां एक रूटीन बना लो, एक नियम बना लो, एक सिस्टमेटिक एक अप्रोच बना लो, तो आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और बाकी हाँ ये है कि संबंधों में, जैसे मैंने एक बात बताई आपको कि शनि जहां है वहां संबंध खराब होंगे। अब खराब में कुछ बातें हैं विचार करने वाली। मान लो चतुर्थ में माता वाले भाव में शनि है, आप चले गए कहीं दूर, माता आपकी कई और जगहों पर है, आप कहीं और है या विदेश में है, आप दूर है, आप भले बोलो मैं तो रोज बातें करता हूँ माता से, क्या संबंध खराब हुए, अच्छे संबंध है हमारे। तो ये जो दूरी है ना, ये भी खराब संबंध ही आपके। भले रोज बातें करो, कितना ही प्रेम से बातें करो, लेकिन ये प्रेम, अब दूरी वाला प्रेम तो मतलब वो है ना कि बोलते ना जैसे कि दूर के ढोल सुहावने लागे, बस वही बात है यहाँ पर कि दूर जितने हैं पास आके देख लो कितना अच्छा से रह पाते हो आप, तब भी रह लो तो बोलना कि हाँ आप संबंध अच्छे हैं हमारे। ये शनि चतुर्थ में है, ये देख लो शनि, और माता से तो बहुत लगाव है, दिखावे वाला नहीं, क्योंकि देखो शनि माता की आयु लंबी करेगा, माता को कष्ट देगा, स्वास्थ्य में भी, खुद को भी देगा, एसिडिटी या गैस से जुड़ी हुई। लेकिन एक बात वो है कि यहाँ पर शनि क्या करते हैं कि विशेष माता से जुड़ाव नहीं होता है, वो जो एक लगाव वाला भाव है ना वो नहीं होता है। हाँ अब उम्र अधिक है, ज्यादा कुछ कुछ खुद से कर नहीं सकते, सेवा करना है तो सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति, सेवा भावी होंगे, लेकिन लगाव वाली बात नहीं होगी। तो वो लगाव वाली बात नहीं होगी तो किसी और को तो भले झूठ बोल लीजिएगा, खुद को ना बोले। और कुंडली में अगर ऐसी स्थिति शनि की किसी भाव में भी है तो वो दूरी हो जाए, सामने वाला दूर रहे आपसे, अलग हो जाए, कोई भी स्थिति हो वो, लेकिन आप उनके साथ में नहीं है या साथ नहीं है, तो वैसी स्थिति का समझिए कि वो एक प्रकार का वही प्रभाव है आपके लिए कि आपको शनि ने वहां से मुक्त कर दिया है, या वहां शनि ने आपको अच्छा प्रभाव नहीं देना है। हर भाव में बात को लागू करिएगा संबंधों के मामले में, और लागू करके देखिए आप, अगर साथ में भी है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेंगी, कुछ न कुछ उदासीनता रहेंगी, विशेष ऐसा लगाव प्रेम सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, यही बात आपके साथ रहेगी। और ये हर भाव में आप लागू कर सकते हैं। लग्न में है तो कई बार आता है, अब खुद से तो क्या व्यक्ति लगाव नहीं करेगा क्या, खुद से प्रेम नहीं होगा क्या, तो वहां आता है कि कई बार स्वास्थ्य के प्रति ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है। लग्न के शनि वाला व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, क्योंकि खुद के स्वास्थ्य में लापरवाही करता है। खुद को कुछ हो रहा है तो किसी को बताएगा नहीं, दबा लेगा, और चुपचाप रहेगा, अपने आप में रहेगा, तो किसी से प्रेम नहीं करता है, खुद से ही प्रेम नहीं करता ऐसा व्यक्ति। फिर राशि देख लो ना, कौन सी राशि है, राशि अनुसार देख लो कि जैसे अगर आपने देखा कर्क राशि बनी तो चतुर्थ भाव की राशि तो माता से लागू कर लो, पांचवी राशि बनी तो संतान का लागू कर लो। तो ऐसी बातें आप लग्न में होने पर लागू कर सकते हैं, अन्य भाव पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन वो आप देखिए आपके हिसाब से। तो ये जो सूत्र जितने बताए हैं मैंने, एक साथ तो नहीं बताए, लेकिन अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बताए हैं। आप वीडियो को देखिए, समझिए, और कितने आपके जीवन में आप अनुभव कर पा रहे हैं वो आप बताइए। उपाय बस ये है, अपना काम ईमानदारी से रूटीन से करें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।